सीरिया लेबनान बॉर्डर पर विनाशक बमबारी हुई है। सीरिया लेबनान के बीच स्मगलिंग रूट को टारगेट किया गया है। इस बमबारी में सीरिया बॉर्डर पर कई पुल और सड़कें तबाह हो गई हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर विनाशक बमबारी की ये तस्वीरें देखिए। तो इजराइल का हमला वेपन सप्लाई रूट को कैसे किया गया है टारगेट, कुछ अहम जानकारियां इस हमले से जुड़ी अब हम आपको देने जा रहे हैं। और निशाने पर देखिए क्या है, कौन सा इलाका है, सीरिया लेबनान बॉर्डर का इलाका। और यहां पर अब जबरदस्त हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर दी है। वेपन सप्लाई रूट को किया गया है टारगेट। सीरिया के होम्स इलाके में विनाशक बमबारी का सिलसिला जारी है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इजराइल के इरादे खौफनाक हैं। सीरिया लेबनान के बीच हथियार तस्करी रूट पर हमला किया गया है और इस पूरी सप्लाई चेन को काटने की कोशिश की गई है, इसे टारगेट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल समीर, देखिए ओरेंटस नदी पर कई पुल और बॉर्डर से लगी कई सड़कें तबाह कर दी गई है। खास तौर पर ईस्ट ऑफ सीरिया लगातार इनके टारगेट पर है। हिजबुल्लाह के 15 से ज्यादा लड़ाकों को घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। जी और दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अपने एक्सपीरियंस से जरा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि ये फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमास की टॉप लीडरशिप का हमने खात्मा होते हुए देखा है और जो सोचा नहीं था किसी ने कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का इस तरह से खात्मा कर देगा इजराइल, वो भी हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देख लिया। अब पीआईजे को टारगेट किया जा रहा है, टॉप लीडरशिप टारगेट पर नजर आ रही है। पीआईजे इस वक्त इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है और इसकी कितनी ताकत है? देखिए, ऐसा कि ये जो संगठन है हाँ। ये काफ़ी पुराना है, 80 के दशक से। और ये जो पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद, तो इनका जो लिंक है सीरिया के साथ, ईरान के साथ जो बैकअप है इनका, और इनका जो और तालमेल हिजबुल्लाह और हमास के साथ था। हमास के साथ इतना नहीं था लेकिन हिजबुल्लाह के साथ था। सीरिया की जो मेन फोर्सेस है उनकी गवर्नमेंट के साथ में इनका तालमेल था। अभी हो क्या रहा है कि जो 26 अक्टूबर का हमला इजराइल ने किया ईरान के ऊपर, ईरान उसका बदला लेने की चेष्टा कर रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह के माध्यम से हो या इराक के माध्यम से हो या सीरिया में बैठे हुए जो इस्लामिक जिहाद के लोग हैं या पीआईजे। अभी ईरान ने बहुत सारे लड़ाके जो हैं अलग अलग ग्रुपों के, इनको कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया है सीरिया के अंदर। और ख़ास करके इजराइल सीरिया का बॉर्डर जो है और जहाँ से लेबनान का भी बॉर्डर कनेक्ट होता है, ये इस इलाके में इनका कंसंट्रेशन चालू हो गया है और इन्होंने अलग अलग जगह पे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। इनका मकसद ये है कि अभी ये बाद में ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करके इजराइल को नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आर्मामेंट, मिसाइल्स, रॉकेट का जो जखीरा है वो भी सीरिया के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है ईरान के द्वारा, ताकि इजराइल को अंडर प्रेशर रखा जा पाए। इसके कारण इजराइल जो है लगातार अभी लेबनान के बाद में सीरिया को टारगेट कर रहा है, उन टारगेट्स को कर रहा है जहाँ पीआईजे के हेडक्वार्टर हैं। यहाँ पे ईरानियन रिपब्लिक गार्ड के भी कमांडर यहाँ पे इनको गाइड कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और जो प्रॉक्सीज आके यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, चाहे इराक में से आ रहे हों या हिजबुल्लाह के लोग जो भाग के लेबनान से इधर आए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि लेबनान के अंदर कोई और हथियार, असला, रसद यहाँ से ना जा पाए। बिल्कुल दत्ता सर, ऐसा लगता है कि ये एक तरीके की प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स है जो इजराइल लगातार कर रहा है, यानी खतरों को भांपते हुए लगातार बड़ी एयर स्ट्राइक्स अब सीरिया में की जा रही है, ताकि अगर सीरिया से कोई रिटेलिएशन आए तो उसको पहले ही न्यूट्रलाइज किया जाए।